हम पिछले कई दिनों से योग चैलेंज दे रहे हैं। देश भर से रोज सैकड़ों वीडियोस आते हैं, वो हम आपको दिखाते भी हैं। उनमें जब हम फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट देते हैं तो आपने देखा होगा कैसे चैलेंजर्स रबड़ की तरह एकदम से मुड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हड्डियां तो उनमें है ही नहीं। और इसमें देखिए कि उम्र का कोई बैरियर ही नहीं है। कभी कोई 10 साल का बच्चा विनर बनता है तो कभी 80 से 85 साल के बुजुर्ग अपनी लचीली बॉडी से बाजी मार लेते हैं। और मैं यही सोचकर हैरान होता हूँ मीनाक्षी की इतनी उम्र होने के बाद भी लोगों में इतनी जबरदस्त इलास्टिसिटी कहाँ से आती है। इसका जवाब एकदम सीधा है। लोग हमारे साथ हर दिन लगातार योग कर रहे हैं और आप भी तो जिम और योग दोनों करते हैं। तो चलिए आज आपका भी एक फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट कर ही लेती हूँ। अच्छा, मेरा भी टेस्ट और वो भी एक नहीं दो है। ओके, तो पहला टेस्ट दे देती हूँ मैं आपको। ठीक है। ऐसे पीछे की तरफ एक पाँव उठाइए। ठीक है, ठीक है। एक हाथ ऊपर, एक तो इस मैट पे पाँव फिसलता है, ये देखिए इस तरीके से। अब आगे झुक जाइए, अब वापस ऊपर जमीन पर खड़े हो जाइए। ठीक है, ये बात तो सही है। मुझे ऐसा लगा बड़ा आसान लेकिन था, लग तो रहा था, लेकिन देखिए बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप नीचे जाते हैं तो मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ और साथ ही साथ आपका बैलेंस होना बहुत अच्छा है। बैलेंस बहुत जरूरी है। आपने ठीक मतलब आसान उतना नहीं है जितना लगता है। बैठ जाइए, दूसरा टेस्ट देती हूँ। अच्छा, हमेशा हम दर्शकों को टेस्ट देते हैं, तो आज मेरा टेस्ट हो रहा है। देने की का मजा ही कुछ और है। एक पाँव फोल्ड करिए, ठीक है, अंगूठे से पकड़िए, दूसरा हाथ ऊपर, ठीक है, ऐसे मुद्रा में। ठीक है, अब पाँव को अंदर बाहर, अंदर और बाहर। अब कोशिश ये करिए कि जो हाथ से आपने अपना पाँव पकड़ा हुआ है वो पाँव ज्यादा मूव ना करे, केवल आपका जो पाँव ऊपर है नीचे हो रहा है वो मूव करे। ओके, नॉट बैड। मुझे लगता है कि आसान है लेकिन उतना आसान नहीं। अच्छा, फुल मार्क्स? फुल मार्क्स, थैंक यू, पक्का फुल मार्क्स। लेकिन अगर आप ये दोनों टेस्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी रीढ़ की हड्डी, आपके कंधे, आपके घुटने सब अच्छे हैं, मस्त हैं, आपके जोड़ ठीक काम कर रहे हैं। खास तौर पर जब घुटनों की हम बात करते हैं, वरना अगर घुटने जाम होने लगे तो फिर चलना फिरना तो छोड़िए, उठने बैठने तक में हालत खराब हो जाती है। अब थोड़ा उठ के भी हम देखते हैं कि उठ ही जाएंगे, ऐसी क्या बात है। उठ ही जाएंगे, देखिए कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसका मतलब है कि रीढ़ की हड्डी, घुटने सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है लोगों में जानकारी की कमी, कि वो अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी है लूज कर जाते हैं। जैसे बहुत से लोगों को जिम एक्सरसाइज का सही तरीका पता नहीं होता, इंजरी भी होती है। अमित, बैठने का पोस्चर तो हमने कई बार बताया है, लेकिन वजन उठाते वक्त कमर कैसी रहे, पैर कैसे रहें, ये भी हम नहीं जानते। नतीजा कई बार जो भारी भारी बाल्टियां उठा लेते हैं और फिर ये कहते हैं स्लिप डिस्क हो गया। बिल्कुल मीनाक्षी, और एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए खास तौर पे, कि वो इंजरी करते हैं अपने बैक की। तो जबकि सही तरीका क्या है हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं। वजन उठाते वक्त आपको किस तरह से होना है, आपका पोजीशन क्या होगा, बॉडी पोजीशन क्या रहेगा, ये मतलब कमर ऐसे नहीं, ऐसे खैर मेरा मतलब तो हमप निकल नहीं रहा है। अब जब उठाते हैं तो ऐसे पकड़ के आप इस तरीके का। अच्छा, मतलब अगर आप जाते हैं तो ये पोजीशन रहता है। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। ऐसे ही रोजमर्रा की छोटी छोटी गलती कब बड़ी परेशानी बन जाती है ये तो पता ही नहीं चलता। इसलिए आज योग गुरु से न सिर्फ जोड़ों को फ्लेक्सिबल बनवाएंगे, बल्कि ऐसी तमाम गलतियां जो हम कर रहे हैं उससे कैसे बचना है, सही तरीका क्या है, ये भी जानेंगे। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। आपने बहुत सारे चैलेंज दे दिए तो एक चैलेंज ये है कि आपको रोज अब ये 25 बार ये भी करना है हनुमान दंड में। और इससे कमर अच्छी रहेगी, इससे घुटने अच्छे रहेंगे, चलिए इससे स्वामी जी ने चैलेंज दे दिया, सिस्टम पूरा अच्छा रहेगा। ऐसे पूरा ऐसे इसमें यूं नीचे, यूं पूरा ऊपर। जब ऐसे आए तो सिर जमीन पर, ऐसे गए तो वैसे छाती जमीन पर, यूं ऊपर उठे तो कमर पूरी नीचे झुकी हुई ऊपर, यूं तने पे। तो ऐसे 10 बार से शुरू करके 20-25 बार तक ऐसे पहुंचना है। और सबके लिए तो हमने भुजंगासन का चैलेंज दिया हुआ है। 100 साल तक रीढ़ की हड्डी अच्छी रहेगी। ये स्वामी जी देख भी लीजिए कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। विनायक जी के तो आनंद आ रहे हैं, हमारे अजीत राणा जी स्वामी जी 10 तो पूरे हो गए हमारे। उनकी कमर को ठीक कर रहे हैं, वैसे ठीक ही है। तो 100 बार ये करना है, देखो सबको 100 साल तक रीढ़ की हड्डी ठीक रहेगी। इधर जो है विवेक जी एक्यूपंक्चर कर रहे हैं, कायरोप्रैक्टिक एक्यूपंक्चर
15 उधर तक जानू है बस्ती चल रही 15 है। से हो गए। जानू बस्ती घुटनों के लिए, ग्रीवा बस्ती, पृष्ठ बस्ती, कटी बस्ती, और हालूराम हमारा श्रृंगी लगाए बैठा है। जबरदस्त हैं ये सारे उपाय। ओहो हो, इतनी अद्भुत विद्या दी है हमारे चलिए, हमारे ऋषियों ने। चैलेंज के 25 तो पूरे हो गए। स्वामी जी, चैलेंज पूरा कर लिया हमने 25 का, मैंने और मीनाक्षी ने। तो ये है बात। अभिनंदन, आपको भी पुरस्कार और गिफ्ट हैम्पर और प्रमाण पत्र भी देंगे आपको। तो अब हमने जो है लंबे लंबे श्वास पहले से ही विजेता माना हुआ है। ये भुजंगासन 100 बार, और थोड़े मजबूत है उनको ऐसे ये। और आज तो अप्रतिम उदाहरण मेरे साथ है। रोज 7:56 पे लगा दिया करती हमारे त्रिलोकीनाथ की पत्नी। अब उसको आँख का विजन चला गया था। ये त्रिलोकीनाथ इधर मुस्कुरा रहा है। आँख का विजन चला गया था, विजन आ गया। ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, वो ठीक हो गया। शुगर थी, वो ठीक हो गया। सब कुछ ठीक। ये बीपी, शुगर, भुजंगासन या साधारण दंड, ऐसे रीढ़ की हड्डी के लिए। और कुछ नहीं तो मकर आसन ही। एक तो ये बालक जो इसकी बेटी भी साथ में बैठी हुई है, पवन वेल्डिंग का काम करता था। एप्लास्टिक एनीमिया 4000 आ गया था प्लेटलेट, अब 1 लाख से ऊपर पहुंच गया। 4 हीमोग्लोबिन था, 14 पहुंच गया। 4 बार ब्लड चढ़ाना पड़ता था, अब वो बंद हो गया ब्लड चढ़ाना। ये है योग की महिमा। आशीष की हार्ट प्रोग्राम, कृपाल जी हमारे नेवी में बड़े वरिष्ठ हैं। बीपी, शुगर, हार्ट ब्लॉकेज, 95% हार्ट ब्लॉकेज ठीक करके। ये अप्रतिम बातें हैं। और यहाँ जो श्याम जी बैठे हैं, इनकी बहन आशा रानी को तो 4th ग्रेड का बोन कैंसर अच्छा करके बैठे हैं। और लंबे लंबे श्वासों के साथ काजल ने थायराइड ठीक किया है, और इसके पति ने, विनायक ने तो लिकोडर्मा, लोग कहने में भी संकोच महसूस करते, सफ़ेद दाग ठीक किया है। ये है योग की महिमा। अभी भी कोई योग की महिमा ना जाने ना पहचाने योग के सामर्थ्य को। और इसने, केतन ने तो कमाल कर दिया। इधर आओ केतन। टाइप 1 डायबिटीज पहले ही दिन से इंसुलिन बंद। मंडू का आसन करो आप। तो टाइप 1 डायबिटीज अच्छी कर ली है। रीढ़ की हड्डी के मैं अभ्यास कर रहा हूँ। इसको डायबिटीज वाले अभ्यास 10-10 मिनट करने होते हैं ना। लोग करते तो हैं लेकिन पूरा नहीं करते। पूरा करेंगे तो पूरा फायदा होगा। मेरे पास तो द्रौपदी जी से लेकर के अनीता जी से लेकर के एग्जाम्पल्स की एक पूरी लिस्ट है। और ये रियल वर्ल्ड एविडेंस के साथ हम योग इसलिए कराते हैं, लोगों का भरोसा और बढ़े। तो रीढ़ की हड्डी के लिए मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, एक एक आसन 10-10 मिनट कराते होले होले, एक अनुष्ठान की तरह। किसी भी कारण से कमर दर्द के भी कमर की सैकड़ों तरह की दिक्कतें, कहने में हम सciatica पेन, लुम्बस स्पॉलाइटिस, एंकल स्पॉलाइटिस, स्क्लेरोसिस, जो है गृध्रसी, और ये धनुर्वात, और आजकल तो एक की से बढ़कर के एक, ये जितने भी ब्रेन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, ये सब भी रीढ़ की हड्डी से ही जुड़े हुए हैं। तो एक एक अभ्यास को आज जो पूरा कर लेंगे, कभी जिंदगी में रीढ़ की हड्डी की कोई समस्या ही नहीं होगी, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया नहीं होगा। और एक एक अभ्यास को थोड़ा वक्त दे करके करना। और खाने पीने में ध्यान, दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खटाई नहीं खानी। देखो, नहीं तो बात खटाई में पड़ जाएगी। हमने बार बार कहा हुआ है, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पिए। और स्वामी जी ना, भुजंगासन के बाद ना ये मरकटासन बड़ा जबरदस्त है। एक तरफ ना शरीर को खटाई में जाने देंगे और ना योग अभ्यास को कभी खटाई में जाने देंगे। भले ही हमारे कार्यक्रम को 4 साल हो जाए या 400 साल हो जाए, योग की ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर जारी रहेगी।